राम मंदिर के चंदा चोरी मामले को लेकर इस वक्त देश भर में विवाद चल रहा है। देश भर में इसकी चर्चा हो रही है। एक तरफ सत्ता पक्ष है जो एसआईटी का गठन कर चुका है, एसआईटी को लेकर जांच चल रही है। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार एसआईटी पर भी सवाल उठा रहा है। अखिलेश यादव इसको लेकर ट्वीट तक कर चुके हैं। इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं कि राम मंदिर जैसी जगह पर चंदे को लेकर जो आरोप लग रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है और इस वक्त क्या वहां पर चल रहा है। मेरे साथ पीयूष है, मेरे साथ अनुभव है। और सबसे पहले अनुभव अपडेट बता देते हैं फिलहाल क्या अब तक हुआ है। देखिए इसमें पूजा सबसे लेटेस्ट अपडेट है अखिलेश यादव का ट्वीट करना दोबारा से। उन्होंने ट्वीट किया है कि जिस एसआईटी की जांच की हम बात कर रहे हैं वो एसआईटी की जांच बिना किसी एफआईआर के हुई है। तो उनका निशाना था कि ये बिल्कुल ऐसा है जैसे बिना तीर के कमान। बिल्कुल ये ये बात इसमें सबसे लेटेस्ट अपडेट है। जी, बिल्कुल बहुत बड़ी बात अखिलेश ने कही है। और जी शायद आपको याद होगा कुछ दिन पहले पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के विक्रम सिंह ने भी इसी बात का जिक्र किया था कि बिना एफआईआर के एसआईटी की जो जांच हो रही है उस पर उन्होंने भी सवालिया निशान लगाया था। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो कहीं ना कहीं इस पर जरूर सवाल उठता है कि बिना एफआईआर के एसआईटी का गठन होना और वो एसआईटी के द्वारा जो जांच हुई है, जांच प्रारंभिक हुई है और उस प्रारंभिक जांच को गृह सचिव जो कि ट्रस्ट में भी हैं पदेन सदस्य, उनके पास दे दिया गया है। उसमें भी कई खामियां बताई जा रही हैं कि बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी खामियां। इसी को लेकर पीयूष से हम चर्चा करेंगे। और क्योंकि पीयूष आज हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं पहली बार, तो पीयूष का भी अनुभव हम बता दें क्योंकि अयोध्या से हैं। इसमें सबसे कमाल की बात यही है कि पीयूष जी जो हैं, पीयूष जी का घर राम मंदिर से कितना दूर है सर आपका घर? मुश्किल से 700-800 मीटर 700-800 मीटर की दूरी पे। तो मतलब हम कह सकते हैं कि राम मंदिर के बनने से मतलब वहाँ जो भी सारी जितनी अयोध्या चीजें हुई वासी, है, राम मंदिर के निवासी असली हम मतलब कह जो सकते इसकी हैं। हम कह सकते हैं कि ये सारा जो पूरा अभी इस टाइम पे चल रहा है मुद्दा है, ये इसकी सारी एक एक इनसाइट्स खबरें और वो भी एक अयोध्या वासी की जुबानी हम बताने वाले हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि पीयूष क्या पूरा मसला है। देखिए सबसे पहले तो चंदा चोरी, राम मंदिर आस्था श्रद्धा का हम सबका विश्वास है वहां पर। इसे चंदा चोरी की जगह इसे हम कह सकते हैं चढ़ावा, जो पूजा के लिए या फिर जो दान होता है उस दान की चोरी कह सकते हैं। बिल्कुल। और वो यह इसलिए भी है क्योंकि शुरुआती दौर में जो चीज़ें सामने आई उसके बाद कुछ ट्रस्ट के भी लोग, खासतौर पे निपेंद्र मिश्रा, उन्होंने इसको बताया कि बिल्कुल कहीं ना कहीं ये एक भूल हुई है, कमी हुई है और बड़ी भूल है। आखिर ये बड़ी भूल हुई कैसे? सवाल यही सबसे बड़ा है कि जब राम जन्मभूमि न्यास जो था उस न्यास को हटाया गया, 9 नवंबर 2019 में फैसला आया, फरवरी में एक ट्रस्ट का गठन हुआ और ट्रस्ट के गठन होने के साथ ही वहां पर जो सारे अधिकार कमिश्नर अयोध्या के पास होते थे वो ट्रांसफर हो गए ट्रस्ट को। ठीक है, न्यास उसके पहले काम कर रहा था जो कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा बनाया गया था। वह राम मंदिर निर्माण, कार सेवा या आंदोलन, इन सभी मुद्दों पर वो काम करता था। उस ट्रस्ट के पास, उस न्यास के पास तमाम इस राम जन्मभूमि के संदर्भ में धन जमा थे, लोगों ने दान दिया हुआ था, चंदे दिए हुए थे, वह सारा का सारा ट्रस्ट में आ गया। क्योंकि चंपत राय जो न्यास के भी महासचिव थे वो ट्रस्ट के भी महासचिव हुए और कुल मिलाकर उन्होंने वो सारा डाइवर्ट किया। जी। अब सबसे बड़ी बात यहाँ सवाल उठता है कि जब यह ट्रस्ट बना तो ट्रस्ट में यह मालूम था कि अब मंदिर बनेगा। बिल्कुल। मंदिर बनेगा तो जाहिर सी बात है लोग आएंगे दर्शन करने। हालांकि ट्रस्ट ने जब तक मंदिर तैयार हुआ उसके पहले एक स्ट्रक्चर में रामलला को रखा गया था। जी जी जी। उस स्ट्रक्चर में भी लोग दर्शन करने आते थे, दान पात्र लगे हुए थे, दान पात्रों में डाला जाता था। तो अगर हम देखें कि तब भी दान पात्र में डाला जाता था, तब क्या व्यवस्था थी, अब क्या व्यवस्था हुई। फिर जब एक बड़े पैमाने पर चीजें होने लगी कि बड़े चूंकि अब जो फुटफॉल है, डेली का फुटफॉल है वो 1,80,000, ये नॉर्मल डेज में जैसा है कि 80,000 से तो हमने देखा था 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे थे। मतलब वो श्रद्धालुओं की जो संख्या थी वो इतनी ज्यादा थी कि ट्रस्ट को बोलना पड़ गया था कि अब बंद कर दीजिए। तो तमाम ऐसे सवाल हैं कि जब आपके पास इतनी फुटफॉल आ रही है और अगर एक औसतन माना जाए 10 रुपए का ही औसत माना जाए, हालांकि राम जन्मभूमि में हालांकि मुझे पीयूष ऐसा लगता है, मैं थोड़ा सा इसमें करेक्ट करूंगा कि मतलब मंदिर के नाम पे अगर
जैसे मतलब अयोध्या की हम पर्टिकुलर बात करें हाँ। तो देश दुनिया से लोग आते हैं, हाँ देश दुनिया से दर्शन करने आते हैं। अब हम यहाँ दिल्ली नोएडा में बैठ के हम प्लान करें कि हमें राम मंदिर दर्शन करने जाना है, तो वहाँ 5-10 रुपए तो मुझे व्यवहारिक लगता ही नहीं है कि कोई जी, दान लेकिन ऑन करेगा। एन एवरेज भी ऑन चलिए ऑन आप एन एवरेज हम एवरेज समझ मतलब मैं लीजिए कहता हूँ कि कि मिनिमम 20 आप रुपए मान की के कोई चलो कि त्योहार आ रहा है। 50 रुपए का तो एवरेज आप मान हाँ, लो कि एवरेज कोई 500 दे के जा रहा है, कोई 10-20 देने वाले भी होंगे, 2-4-10% देखिए, लोग मैं होंगे। एक बात कह रहा हूँ, जैसे राम मंदिर के बाहर निकलते हैं या कहीं भी आप जाइए दर्शन करने के लिए, बाहर बिल्कुल। निकलते हैं तो आपको तमाम लोग मिलते होंगे, चंदन लगाने वाले, कलावा बांधने वाले। तो उनको 5-10 रुपए तो 10 रुपए उनको तो ही उनको देते दे हैं, देता है हाँ आदमी, मिनिमम। ठीक हाँ है। बिल्कुल। तो अगर उनको 10 दे सकता है तो 10 हम अगर मान लें कि उसने मंदिर में भी चढ़ा और दिया, तो ट्रस्ट की उस तरफ से क्या कहा गया है 10 कि रुपए के हिसाब से भी 10 देखा से जाए 15 रुपए का उन्होंने कि कितने 5 रुपए बताया है 5 रुपए का उन्होंने कि एवरेज पर बताया हेड कि 5 रुपए। 5 रुपए का यह एवरेज आया। सोचना भी अकल्पनीय है कि कोई राम और मंदिर में दर्शन इसीलिए करने सवाल गया भी हो उठा और उसने 5 रुपए मात्र दान दिया, या 10 लोग परिवार में गए, 10 लोगों के परिवार में एक आदमी ने निकाला और 50 का नोट 50 रुपए और दान पात्र में रख दिया, दान मतलब पात्र में दे दिया, यह असंभव है। यही बिल्कुल तो चलो असंभव। क्योंकि ठीक है, देखिए, दान की तो बात कर दी हमने, हमारी हाँ। और आप सभी के परिवारों से यह बिल्कुल। रहता है कि जब जाते हैं मंदिर में या तीर्थ में जाते हैं तो बच्चे के हाथ से भी 10 रुपया डाल दिया डलवाते हैं, जाए, सब डालते माँ के हाथ से भी 10 रुपया डाल दिया जाए। तो ऐसे करके देखा जाए तो 10 लोग दर्शन करने गए थे तो एक और परिवार से हर 10-10 जगह रुपए एक पर ही हेड ने जगह दिए सिर्फ दान तो 100 पेटी रुपए में हो नहीं, गया। 200 देखिए रुपए। दान पेटी में नहीं, अलग अलग जगह जहाँ भी हमें अपने हाँ, भगवान दिखेंगे वो हर जगह, हर मूर्ति पर, हर जगह, हर मंदिर में और जो है लोग इतनी भीड़ चढ़ाते आ ही रही हो, चढ़ाते हैं। आज भी राम जन्मभूमि की जो तस्वीरें आती हैं जी। तो ऐसा नहीं आता है कि खाली है स्पेस, वो तस्वीर लाइन की कतार की। देखिए मतलब लंबी लोगों लंबी को कतार बिल्कुल सही में। बात है, लोगों का कहना अभी भी ये है कि ठीक है जो हुआ ये मतलब जो ये पूरा विवाद है उसमें आपकी आस्था पे तो आपको किसी को कोई शक नहीं है, इंसान की आस्था है, वो दर्शन करने जिसका प्लान है वो जाएगा वहां, कोई मंदिर की तरफ से ये नहीं कि दर्शन के लिए मनाही है कुछ भी ऐसी चीज है। तो मुझे लगता है कि इस चीज को तो हम कहेंगे कि जो लोगों का फुटफॉल था, मतलब जो लोग जितने जाते थे 1-2% का शायद फर्क हो सकता है थोड़ा बहुत की देखिए, चीजें, अभी लेकिन उसमें अभी कोई ये मसला जिस वक्त आया है और चूंकि एक मसला जो अखिलेश ने उठाया है जिसको वो कह रहे हैं कि हाँ जिसमें सबसे लेटेस्ट जो अपडेट है वो काग भुशुंडी का, कि काग भुशुंडी भी किसी ने दान की की हाँ है थी, वो लेकिन वो गायब है। गायब है। और इस पर पीयूष मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अभी तक हम दान की बात कर रहे हैं, लेकिन चाहे कोई सिंधी फैमिली हो, अलग अलग लोग हों, तो वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ दान ही नहीं, पैसे का गबन ही नहीं, बल्कि हमने मूर्तियां, सोने चांदी के कई आभूषण वो सब दिए, ना उनकी रसीद है, ना उन्हें पता है कि वो कहाँ पे चढ़ा, कहाँ गया। तो ये अपने आप में बड़ा मतलब देखिए, सवाल ये भी है और सवाल लोगों जो की आपने आस्था से पूछा, खिलवाड़ है। हकीकत ये है कि मैं चूंकि बतौर रिपोर्टर 17 साल बिल्कुल 18 साल मैंने कवर किया है और अयोध्या का हूँ, तो अयोध्या में होने वाली हर घटना पर मैं कहीं भी रहा हूँ, मैं बिल्कुल। कवर करने जाता रहा हूँ। 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे थे, शिला पूजन का कार्यक्रम था जी जी जी। राम जन्मभूमि के इस भव्य दिव्य मंदिर के बनने का। बिल्कुल। उसके पहले ट्रस्ट ने 5-6 दिन पहले एक घोषणा की थी, तीर्थ क्षेत्र ने, कि कृपया सोने या चांदी का कोई दान ना दें क्योंकि हमारे पास रखने की व्यवस्था नहीं है। नहीं है। ठीक है, भविष्य में आवश्यकता पड़ेगी तब दान के लिए कहा जाएगा। बिल्कुल। खत्म हो गया, मतलब आपके पास इतनी व्यवस्था ही मतलब नहीं थी जितना और अवेलेबल व्यवस्था थी उसके लायक आपके पास उससे आ चुका था, ज्यादा आपके ज्यादा आ पास चुका। आ चुका था। क्योंकि उस दौरान लगातार हर दूसरे दिन कोई आ रहा चांदी की 100 ईंट दे गया, 50 ईंट दे गया, अरे लोग गुप्त दान में गुप्त सब दान चीजें दिए दे रहे लोगों ने। हैं। वह सब कहाँ है, यह सबसे बड़ा सवाल है। कोई रिसिप्ट नहीं, वह कोई रसीद रिसिप्ट नहीं है। और एसआईटी की जो जांच हो रही है, क्या एसआईटी ने उस दौरान की मीडिया कवरेज उन अखबारों को निकाला, क्योंकि वो रोज अखबारों में छपता था, आज छपता था इतना सारे आर्टिकल्स चांदी और दी ये गई सब दान, चीजें। इतना चांदी के पत्थर, क्योंकि वो बयान ट्रस्ट द्वारा निकाले जाते थे। अच्छा, इसमें दूसरा, तो ट्रस्ट द्वारा जारी की गई उस वक्त की सभी विज्ञप्तियों को क्या कलेक्ट किया, क्या उन विज्ञप्तियों वो विज्ञप्तियां इनको मिली या नहीं मिली, क्योंकि विज्ञप्तियां तैयार होती थी, बिल्कुल। प्रेस में भेजी जाती थी। तो तमाम ये सवाल हैं और तमाम जांच के अब बिंदु देखिए हैं। ये तो पीयूष मतलब अभी जो एसआईटी की रिपोर्ट कल सौंपी गई है एसीएस को, ये तो जब रिपोर्ट सभी के सामने मतलब रिपोर्ट का जब पब्लिक उसमें डोमेन में आएगी तब पता चलेगा कि क्या सब चीज़ें उसमें उन्होंने ये क्या भी क्या कहा जा पॉइंट रहा है कि शामिल अच्छे किए, ढंग से सार्वजनिक करें क्या आप क्या इसे। लूपहोल्स थे उसमें, रिपोर्ट में पता चलेगा सारी चीज़ें तो देखने। अभी इसमें सबसे जो लेटेस्ट है वो है जो सिंधी समाज है, सिंधी समाज ने कहा है कि हमने भी 200 चांदी की ईंटें हमने दान की थी, 200 जिसमें किलो के आसपास 200 किलो मतलब एक ईंट का वजन वो 1 1 किलो
ईंटों के आस, तो उसमें मतलब विश्व सिंधी संगठन है, उन्होंने कहा है कि हमने तकरीबन 200 ईंटें के आसपास दी थी, जो जिसकी आज मौजूदा कीमत 6 से 7 करोड़ रुपए। उस टाइम पे जब हमने ईंटों का दान दिया तब वो हमसे दान ईंटें ले ली गई। हमने कोई मतलब उन्होंने कहा कि नहीं हमने दी। सीधे, उन्होंने तो कहा है कि हमने चंपत राय जी को वो ईंटें उनको सौंपी थी, जिसकी हमें कोई रसीद नहीं मिली। तो इस पे क्या आपका अपडेट है? हाँ देखिए, बिल्कुल अभी मैं सोशल मीडिया में ही देख रहा था कि कागभूसुंडी का और इस तरह से सिंधी समुदाय द्वारा इस तरह के जो आरोप लगाए गए हैं कि रसीद नहीं मिली है। अगर रसीद मिली होती तो शायद वो लोग आरोप नहीं लगाते और ट्रस्ट के पास भी प्रूफ होता, क्योंकि जैसे ही आरोप लगाए थे तो ट्रस्ट की तरफ से भी एक बयान आता कि साहब इनको ये रसीद दी गई थी, दी ये गई रसीद है। है और एसआई सबूत दिखा देते। सबूत ट्रस्ट दिखाइए ने दोनों ही चीजें, और ट्रस्ट ने दूसरा, ये भी नहीं कहा कि हाँ ये इनका दावा गलत है। क्योंकि क्या है, जिसने दान दिया, जैसे कागभूसुंडी का क्या है कि उस महिला के पास जिसने बनवा के दिया जी कागभूसुंडी को, तो उस महिला के पास रसीद तो नहीं है, लेकिन चंपत राय जी को देते हुए एक तस्वीर है जो कि इस तस्वीर वक्त सोशल मीडिया पे वायरल सबसे है। ज्यादा वायरल। अब उस तस्वीर का खंडन या तो ट्रस्ट को करना चाहिए कि नहीं साहब, ये तस्वीर जो है तस्वीर एआई से है, जनरेटेड है। ऐसा कोई खंडन अभी तक नहीं किया। दूसरा ये कि आपके ऊपर जो धातुओं के संदर्भ में, चाहे सोना हो, चांदी हो, या फिर वो कोई मणि माणिक्य हो, बिल्कुल। जिनके लिए आरोप लगे हैं, ट्रस्ट का कोई पदाधिकारी इस बारे में अभी तक सार्वजनिक तौर पर, चाहे वो अनिल मिश्रा रहे हों, बिल्कुल। चाहे चंपत राय रहे हों, चाहे गोविंद गिरी रहे हों, इन लोगों ने तो बोला नहीं, जो मूलतः ट्रस्ट के हैं। बोल और जब किसी को पकड़ा भी मीडिया ने, तो जी। किसे पकड़ा गया? निपेंद्र मिश्रा जी को, जो निर्माण समिति के हैं। बिल्कुल। ठीक है, उनका दान दक्षिणा इन सब से तो कोई कोई लेना मतलब देना नहीं कोई है, मतलब नहीं। लेकिन उन्होंने फिर भी यह माना कि जरूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हुई चूक हुई है, है, बिल्कुल। चूक हुई है, बिल्कुल। और यह व्यवस्था में सुधार की मूलतः आवश्यकता है, आवश्यकता है। यह उन्होंने स्वीकार किया। तो जब एक व्यक्ति स्वीकार कर रहा है और कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, दूसरा जब ट्रस्ट के संज्ञान में, जैसे मैं हूँ, अपने घर में रहता हूँ, आप अपने घर में रहते हैं, आप अपने घर में रहती हैं, कुछ चोरी होती है, ठीक है, तो पहले इंसान पूछताछ करता है, भाई ये चोरी हुई है, मोबाइल चोरी हुआ है या ऑर्नामेंट्स चोरी हुए हैं, नहीं मिलता है तो क्या करता है? पहला कदम क्या होता है? एफआईआर। ट्रस्ट में अगर यह मामला आया कि चोरी हो रही है दान की, ये गबन हुआ है, क्योंकि देखिए जो ट्रस्ट की तरफ से दावा किया गया एक कि 16 करोड़ लोग फरवरी 2025 से अप्रैल 2026 तक 16 करोड़ लोगों ने दर्शन किया, दर्शन किया मंदिर में। और उस दर्शन के बाद जो चढ़ावा आया वो आया है 83 करोड़। भाई 16 करोड़ लोगों ने दर्शन किया, ठीक है, और चढ़ावा 83 करोड़ ही आया। वो यह average- अपने आप में एक संदेह पैदा करता है। उस संदेह ने फिर बाकी चीजें खोली। अच्छा, जब चीजें खुली तो जांच के लिए, और एक ऐसी जांच की भाई जांच हो, और जांच में अगर तत्काल कोई दोषी पाया जाता है, अब जांच की रिपोर्ट तैयार होके गई एसीएस होम के पास, इसके बाद एसीएस होम देखेंगे, समझेंगे, फिर मुख्यमंत्री का अनुमोदन लिया जाएगा, फिर एफआईआर लॉज होगी, फिर वो आरोपी जो है वो अरेस्ट। भैया आरोपी तब तक भाग जाएगा, ठीक है, कि अखिलेश यादव कह रहे हैं नेपाल बॉर्डर और सारे जो बॉर्डर्स उनको बंद किया जाए, आरोपी भाग जाएगा। आपने कह दिया कि आप साहब राम जन्मभूमि परिसर नहीं छोड़ के जाएंगे, जितने लोग हैं जिनसे पूछताछ हुई है, ये कहा था। उसके बाद एक तस्वीर आई थी कर्नाटक में, गोपाल जी जो हैं जिनसे पूछताछ हुई थी, वो कर्नाटक से उनकी एक तस्वीर आई थी, वो किसी आयोजन में गए हुए थे। तो जब यह आदेश दिया गया तो वो आयोजन में कैसे गए? दूसरा, कल की एक तस्वीर है जो संदेह के दायरे में है, ठीक है, संदेह के दायरे में जब किसी अधिकारी की जांच होती है, किसी प्रशासनिक अधिकारी की जांच होती है, किसी डीएम की जांच होती है, उस पर गबन का या कोई आरोप लग गया कि साहब आपने तो गबन किया या भ्रष्टाचार किया है, तो पहला काम सरकारें क्या करती हैं? उसको, ठीक है, आरोप लगाया किसी ने, आरोप की जांच होगी, तो कह देती हैं आप लंबी छुट्टी पे चले जाइए, ठीक है, आपके ऊपर जांच चलेगी। वो छुट्टी आपकी ये नहीं होगी कि आप विदेश चले जाएं, कहीं और घूमने चले जाएं, आप ऑफिशियल वर्किंग में नहीं रहेंगे, अनऑफिशियल आप आएंगे, ताकि जांच प्रभावित ना हो। ट्रस्ट में कल एक आयोजन हुआ था शेषावतार मंदिर के ध्वजारोहण का। वह सभी लोग जिनको संदेह के दायरे में रखा गया है, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, सभी लोग उस आयोजन में थे। मंच संचालन चंपत राय जी स्वयं कर रहे थे। तो तमाम चीजें हैं जो सवाल खड़ा कर देती हैं। लेकिन लोगों की भावना का क्या? जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई सरकार बिल्कुल
नहीं, सरकार पुख्ता तौर पर प्रशासन सरकार जो ने है, देखिए सरकार ने बहुत अच्छा एक ठोस कदम जरूर उठाया। ट्रस्ट ने नहीं कहा कि आप आओ और ये करो वो करो। सरकार ने कहा नहीं, आरोप लग रहे हैं तो आरोप की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच तो कोई भी करवा सकता है किसी चीज की, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, ट्रस्ट की तरफ से इसमें एफआईआर होना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जांच की अगर रिपोर्ट सरकार के पास आ गई है तो रिपोर्ट में क्या है। अगर रिपोर्ट में ऐसी कुछ संलिप्तता पाई जा रही है तो फिर अब रिपोर्ट आने के बाद ये सारी चीज़ें है कि जो भी जांच हो रही है, रिपोर्ट में जो भी सारी चीज़ें हैं वो त्वरित होनी चाहिए, मतलब बहुत जल्दी क्योंकि होना ये चाहिए मुद्दा चीज़ें। बहुत बड़ा है। ये मुद्दा इसलिए बड़ा है, देखिए आने वाले महीने, साल, मतलब साल भर नहीं बीत पाएगा उसके पहले आपका बिल्कुल इलेक्शन आ जाएगा, ठीक है। 27 का चुनाव है। 27 का चुनाव आ जाएगा, जनवरी में आचार संहिता लगभग लगी जाएगी, जी। ठीक है। फरवरी में आपका पहला चरण शुरू हो जाएगा, ठीक है। मार्च तक आते आते आपके सारे चरण खत्म हो जाएंगे और आपकी सरकार भी लास्ट मार्च अप्रैल 1 तक आपकी सरकार बनने की स्थिति हो जाती है। ऐसी जो कंडीशन है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, जी ठीक है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव में ताल ठोक रही है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा एजेंडा उत्तर प्रदेश के लिहाज से राम मंदिर था। राम मंदिर राम मंदिर बन गया, अयोध्या डेवलप हो गई, ठीक है। हालांकि उसके बाद 24 के चुनाव में अयोध्या की लोकसभा सीट हार गए थे, बिल्कुल वो अलग का विषय है। लेकिन अभी क्या है कि 27 के चुनाव में नजर है कि भाई हमें रिपीट करना है। बिल्कुल बिल्कुल यह मुद्दा विपक्ष के लिए, तो आपने क्या किया है कि उसके हाथ में थाली में सीधे परोस दिया गेंद आपने दे दी है। अब ये देखना है ये गेंद वो पकड़ पाएगा, ठीक से रख पाएगा, या फिर ये गेंद उसके हाथ से निकल जाएगी। जाती है। ये दोनों चीजें हैं। बिल्कुल। तो अब इसलिए इसकी गंभीरता को समझते हुए इस एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है उसका अध्ययन कर ले। अध्ययन करके जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कार्रवाई इसमें हो। कार्रवाई बिल्कुल जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए।